गाइज, अगर आप दूसरों के लिए ना बहुत ज्यादा करते हैं और आपको इतना करने के बाद भी ना एक एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता और एट लास्ट आप रिजेंटफुल हो जाते हैं, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइज, आज का वीडियो है हाउ टू स्टॉप ओवरडूइंग। क्या होता है गाइज, हमारे अंदर बहुत सारे शैडो एस्पेक्ट्स होते हैं, चाइल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आपको अपने बचपन में याद हो तो हम हर चीज के लिए ना पापा मम्मी, अपने टीचर, अपने बड़ों से पूछा करते थे और अगर वो हाँ कर देते थे तो हम वो चीजें ले लेते थे, वो ना कर देते थे तो हम नहीं लेते थे। ऐसा ही अगर वो गुस्सा हो जाते थे तो हम उनको बहुत ज्यादा प्लीज करते थे ताकि वो चीज हमें मिल जाए, ताकि वो खुश हो जाए। जैसे मेरी एक बहुत छोटी सी बच्ची है ना, वो बार बार मुझे कहती है, मम्मा मैं आपके लिए ये कर दूं, आप खुश हो जाओगे, आपको मैं ये कर दूं, अब आप खुश हो। बार बार मुझसे पूछती रहती क्या आप खुश हो, क्या आप खुश हो। मुझे इतना गुस्सा आता है ना उसके ऊपर कि किस बात के लिए तुम मुझे क्यों इतना मनाना चाहते हो, मुझे क्यों इतना ज्यादा पेडिस्टल पे रखते हो, मुझे क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। मेरा खुश होना, मेरा नाराज होना ना तुम पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालना चाहिए। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये चीज समझाती रहती हूँ। अनकॉन्शियसली क्या होता है, कभी कभी बीइंग अ पेरेंट हम नाराज हो जाते हैं किसी बात से, क्योंकि वो कहना नहीं मानते हैं, वो सही काम नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें ऐसी होती है जो उनके लिए बहुत हार्मफुल होती है, तो हम उनको बचाने के लिए ना ऐसा बिहेवियर करते हैं। लेकिन हमारा वो मीनिंग नहीं होता कि वो बार बार हमसे एप्रिशिएशन सीख करे या वो हमारे लिए ओवरडू करे ताकि वो हमें प्लीज कर सके। बट गाइज ये चीज है ना बचपन से ही इनग्रेन हो गई होती है हमारे अंदर, और हमारे ऐसे बहुत सारे चाइल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे अंदर जो कि हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे अंदर होते हैं। और वो कभी कभी है ना अपनी लीड लेने लग जाते हैं हमारी लाइफ में ना, वो चॉइसेस लेने लग जाते हैं, डिसीजंस लेने लग जाते हैं। अगर हम अनकॉन्शियस रहेंगे तो इस बारे में कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन हम कॉन्शियस रहेंगे तो हम हमारे बिहेवियर्स को, हमारे एक्शंस को अगर वॉच करेंगे ना बहुत क्लोजली तो हमें पता लगेगा कि ये हमारे शैडो एस्पेक्ट्स हैं जो आज तक हमारे डिसीजन मेकिंग का पार्ट हैं। तो गाइस, हम बड़े हो जाते हैं तो भी हम यही एक्टिविटीज को करते रहते हैं। जो बेसिक बिहेवियर जो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है, जो मैंने भी बहुत ज्यादा किया है अपने लाइफ में, वो है ओवरडूइंग। दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करना ताकि बदले में ना वो हमें अप्रिशिएशन दे दें। एक्चुअली ये चीज हमारे बचपन से आई हुई है, लेकिन हम स्टिल उसको करते जा रहे हैं क्योंकि हम अनकॉन्शियस हैं, हम अवेयर नहीं है। मैंने कई बार देखा है बहुत ज्यादा लोग दूसरों को प्लीज करने के लिए ना चीजें करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और उन्हें कुछ नहीं मिलता बदले में, और लास्ट में ना बहुत ज्यादा रिजेंटफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर उनको इतना करने के बाद एक दो शब्द प्यार के बोल दिए जाए ना तो वो खुश हो जाते हैं। उनको छोटी मोटी कोई चीज दे दी जाती है ना, खुश हो जाते हैं। जैसे कि बचपन में अगर हम कोई अच्छा सा काम कर देते थे ना तो टीचर हमें टॉफी दे देता था तो हम बड़ा खुश हो जाते थे, और क्लैपिंग करवा देता था क्लास में ना तो हम बड़ा खुश हो जाते। तो ऐसी ही हैबिट अभी तक लगी हुई है, हम दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं ताकि हमें बदले में ना वो एप्रिशिएशन के दो शब्द कह दे, या फिर हमारे साथ बैठ जाए, अच्छे से प्यारी प्यारी बातें कर ले, हमें कह दे कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, कितना दूसरों के लिए करती है, थोड़ा पुचकार दे, थोड़ा लाड कर दे। तो गाइस, इस बिहेवियर को ना हमें आज ही स्टॉप करना पड़ेगा। कोई भी हमें मेडल नहीं देने वाला, कोई भी हमें अवार्ड नहीं देने वाला इतना करने के बाद। एक्चुअली जब हम ज्यादा करते हैं ना तो लोग हमारा बहुत ज्यादा फायदा उठाने लग जाते हैं, उनको इस चीज की ना आदत पड़ जाती है। और जब हम ओवरडू करते रहते ना, हम लास्ट में रिजेंटफुल हो जाते हैं क्योंकि हम बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा होता। और जब हम उनसे ये चीज पूछते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं किसने कहा था तुम्हें करने के लिए, तुमने तो अपनी मर्जी से किया था, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें। तो फिर इस चीज का ना आपको बहुत ज्यादा बुरा भी लग जाता है। तो इस चीज को ना आज ही स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, वो उनके लिए वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं जो आप उनके लिए कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको उनसे ना कुछ चाहिए, आप उनको प्लीज करने के लिए वो चीज कर रहे हैं, ना कि ये चीज उनके द्वारा आपसे रिक्वायर्ड है।
मैंने अपना बहुत सारा टाइम इसी चीज में बिताया है, बहुत ज्यादा दूसरों के लिए ओवरडू किया है। लेकिन अगर आज मेरे साथ कोई ऐसा करता है, कोई मेरे लिए करता है बहुत ज्यादा ना, तो मेरी एनर्जी एकदम से ऑफ हो जाती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है यार प्लीज प्लीज मत करो, अपनी लाइफ को जाके जियो, अपने लिए करो, जो करो अपने लिए करो। एक्चुअली ऐसा कहते हैं ना, वो बहुत शट डाउन हो जाते हैं, वो शॉक में हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है, मैंने वो चीज की है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यार अपनी लाइफ को जियो, अपनी लाइफ में मौज करो, दूसरों को प्लीज करने की, दूसरों को ओवरडू करने के लिए ना कोशिश मत करो। तो गाइस कैसे पता चलेगा कि जो हम ओवरडू कर रहे हैं ना दूसरों के लिए, वो उनको चाहिए या नहीं चाहिए, या सिर्फ हम हमारे अप्रिशिएशन के लिए ये चीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, वो है कि वो लोग उस चीज को ना अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे। आपने जो एफर्ट डाला उनके लिए कुछ करने में ना, उस चीज को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो उस चीज को वैल्यू ही नहीं करते हैं, वो उनके लाइफ की प्रायोरिटी ही नहीं है जो आप उनके लिए कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे हस्बैंड की कबर्ड है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े टाइम बाद है ना उसको ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, सारे कपड़े वपड़े जितना भी सामान है ना उसको सेट करती रहती हूँ। और मुझे ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब मेरे हस्बैंड कबर्ड को खोलेंगे ना और देखेंगे वाह मेरी अलमीरा कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज है, कितने अच्छे से सारी चीजें रखी हुई है, तो शायद वो उस चीज को ना फील करेंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे। बट ऐसा कभी भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हस्बैंड मुझे कह देते हैं यार इतना करने की क्या जरूरत थी, क्यों अपना समय खराब किया, ये तो ऐसे ही पड़ी थी, कोई बात नहीं, मेरा काम चल रहा था। एक्चुअली अप्रिशिएशन देने की बजाय उन्होंने मुझे ये भी कह देते हैं कि क्या जरूरत थी करने की। इट मीन्स कि वो उस इंसान की प्रायोरिटी नहीं थी। अगर आपने उस चीज को किया है ना, तो आपने अपने लिए किया है, आपने खुद चला के किया है, वो उस इंसान ने मांगा ही नहीं था आपसे, जो आपने उसके लिए कर दिया। अब रिजेंटफुल होना या ना होना आपके ऊपर है। गाइस इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हर इंसान की ना अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपनी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं ना, वो जस्ट उनकी लाइफ में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती हैं, जस्ट वो फिलर्स होती हैं, जस्ट वो गैप भरने के लिए होती हैं। जैसे कि ना एक गाना है जिसमें बहुत सारे डांसर्स हैं, लेकिन एक या दो होते हैं जो लीड रोल में होते हैं, जो मेन डांसर्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी डांसर्स होते हैं ना, वो बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं। तो क्या हम बैकग्राउंड डांसर को इम्पोर्टेंस देते हैं? नहीं ना। हम सिर्फ एक या दो लीड रोल वाले डांसर्स को ही देखते हैं, उन पर ही हमारा फोकस जाता है, वही हमारी प्रायोरिटी होती है देखने के लिए, ना कि वो बैकग्राउंड डांसर्स। तो ऐसे ही कुछ टॉप मोस्ट वैल्यूड चीजें होती है ना हर इंसान की लाइफ में, वो डांसर्स होते हैं जो बीच में हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी जस्ट फिलर्स हैं, इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करती हैं। तो गाइज अगर हम इन फिलर्स पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इन पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, जो कि वो उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो ये किसकी बेवकूफ़ी है? हमारी बेवकूफ़ी है। गाइज एक और एग्जाम्पल मैं शेयर करूंगी, अपना पर्सनल एग्जाम्पल। मेरी मॉम, जब भी मैं अपनी मॉम के पास जाती हूँ ना, वो बहुत सारा खाना बना देती हैं, बहुत सारा, मतलब हर मील के टाइम पर है ना बहुत सारा खाना मिलेगा, डिफरेंट वैरायटी मिलेगी। और जब भी मैं जाती हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ इतना सारा खाना देखकर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फूड मेरी बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी टॉप मोस्ट वैल्यूड चीज नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा फूडी नहीं हूँ, मुझे फूड में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फूड से मेरा कनेक्शन है ना बहुत ज्यादा सीक्रेट है, बहुत इंटीमेट कनेक्शन है मेरा खाने के साथ। तो मैं हर खाना, हर चीज अपनी बॉडी में नहीं डालती हूँ। तो जब भी मैं अपनी मम्मा को मना करती हूँ ना, प्लीज मम्मा इतना मत कुक करो, इतना सारा मत करो, मुझसे खाया नहीं जाता और रह जाता है, देन शी यूज्ड टू फील वेरी बैड कि मैंने इतना सारा मेहनत की और ये मुझे अप्रिशिएट भी नहीं कर रही है। लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर भी बहुत सारा कुक कर देती है। और क्या होता है कि एट लास्ट है ना, वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हैं, और उनकी बॉडी में ना बहुत सारा पेन हो रहा होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उनको
खड़े होकर इतना सारा पकाना पड़ता है और एट लास्ट वो ना थक जाते हैं और लेट जाते हैं या सो जाते हैं, जबकि मैं जाती हूँ उनसे मिलने, बातें करने जाती हूँ, लेकिन वो चीज़ तो मुझे नहीं मिलती है और मुझे मिलता कुछ और ही है। तो बताइए इसमें भी क्या मतलब कनेक्शन है, मुझे चाहिए तो कुछ और था और मुझे वो दे कुछ और रही है, तो देयर इज ह्यूज मिसअलाइनमेंट इन बिटवीन। गाइज ऐसा करते हुए ना मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है जो अब बहुत ज्यादा एजेड हैं, उन्होंने पूरी उम्र दूसरों के लिए ना बहुत सारा किया है, बिना कहे बहुत सारा किया है, उनके लिए ना मतलब दिल से किया तो उन्होंने बहुत दिल से है, ताकि दूसरों को बहुत अच्छा लगे, वो बहुत अच्छा महसूस करें उनकी प्रेजेंस में। लेकिन ऐसा करते करते ना उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ फोर्स एनर्जी को ना वेस्ट कर दिया, दूसरों पर गवा दिया। और अब जबकि उनको सबसे ज़्यादा उस एनर्जी की ज़रूरत थी ना, वो डिसीज्ड पड़े हैं, वो बिस्तर पे पड़े हैं, वो खुद का काम भी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली उनको हमेशा दूसरों से हेल्प चाहिए होती है और जब उनको हेल्प नहीं मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा रिजेंटफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं। Guys, I feel so bad when I see women doing this all the time, losing themselves, doing for others. और ऐसा करके ना उनको अपनी लाइफ में ना कुछ भी नहीं मिल रहा होता, लेकिन स्टिल वो कॉन्स्टेंटली कर रहे होते हैं, करते जाते हैं और खुद को लूज करते जाते हैं। गाइज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो इनर चाइल्ड होता है ना, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं, जो चाइल्ड एस्पेक्ट है ना हमेशा वैसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे उसने बचपन से किया था, और उसको कभी हील ही नहीं किया हमने, कभी नोटिस ही नहीं किया, कभी उसको इंटीग्रेट ही नहीं किया, कभी अपनी अवेयरनेस में लाए ही नहीं, क्योंकि हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं और क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे। तो एक्चुअली बहुत सारे डिसीजन है ना हमारे इनर चाइल्ड से ही आ रहे होते हैं। लेकिन गाइज हम अब ग्रोन अप हैं, हम वो बच्चे नहीं रहे, अब हमें दूसरों से अप्रिशिएशन सीख करने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। अगर हम हमारे इन चाइल्ड एस्पेक्ट्स के ना गार्डियंस बन जाए ना, तो ये पावर हमारे पास आ सकती है, जो पावर हमारे चाइल्ड एस्पेक्ट्स के पास चली गई है। और इन चाइल्ड एस्पेक्ट्स के पास ये पावर होने की वजह से हमने खुद की पावर को लूज कर लिया है। तो अगर हम इनके गार्डियंस बन जाए और इन सभी की जो नीड्स हैं उनको नोटिस करें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन सभी को हम गाइड करें ना, तो हम हमारी पावर को वापस से सेंटर में लेके आ सकते हैं, हम वापस से पावरफुल बन सकते हैं। गाइस जितने भी शैडो एस्पेक्ट्स है ना, इनको ना हमें खुद से फॉलो करवाना है और हमें ना कमांडर बनना है और इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स को ना गाइड करते रहना है। इट्स लाइक कि जैसे ना रात को बच्चा अगर अचानक जग जाता है नींद से और वो बहुत ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लग जाता है, तो क्या हम उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं या परेशान होना शुरू कर देते हैं? नहीं ना, हम उस बच्चे को अवेयरनेस में लेके आते हैं कि देखो देखो चारों तरफ देखो, अभी रात है, तुम्हें सपना आया होगा, देखो हम रूम में बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हें डर होना चाहिए। तो हम उसको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आते हैं, उसको अलाइनमेंट में लेके आते हैं, उसको रियलिटी और ट्रूथ दिखाते हैं। तो गाइज ऐसा ही हमें करना है, हमें भी ट्रूथ को देखना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर कोई बिहेवियर है या फिर हमारी कोई एक्शंस हैं जो कि यूजुअल नहीं है या फिर बहुत टाइम से हम करते हुए आ रहे हैं ना, तो हमें उसको क्वेश्चन करना है। तो गाइस जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम बहुत आसानी से ना रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है उसको देख पाते हैं। लेकिन गाइस हमें पता है कॉन्शियस रहना 24 घंटा इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो वाला कि इट्स नॉट पॉसिबल टू हाइड आवर शैडोज, तो उसको जरूर देखेगा, उससे ना आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसके बारे में। गाइस कॉन्शियस रहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम हमारे ब्रेन को ना ट्रेन कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। वो हम कर सकते हैं अगर हम हमारा बॉडी वर्क करते रहें। अगर आपने मेरा बॉडी वर्क टेक्निक वाला वीडियो नहीं देखा है तो गाइस उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर हम बॉडी वर्क टेक्निक को अपनी लाइफ में अपनाएंगे और बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम हमारे न्यूरल पाथवेज को बहुत डीपर लेवल पर ट्रेन कर देंगे प्रेजेंट रहने के लिए और कॉन्शियस रहने के लिए, अवेयर रहने के लिए, जिससे कि हम ये पता लगा पाएंगे कि हम कोई भी एक्शन क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। बस
प्रेजेंट रहना हमें अवेयरनेस में रखता है। जब हम अवेयर होते हैं तो हम अनकॉन्शियस स्पेस में जो भी पड़ा है ना उसको कॉन्शियस बना लेते हैं। तो बस अवेयर रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाने में सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट है और वो आएगी आपके प्रेजेंट होने से। सो गाइज, एट लास्ट आई वांट टू से इज स्टॉप ओवरडूइंग एंड स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।